हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैटर जो होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है और सारी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं। ओवरऑल हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, कोई भी मैटर के अवस्था में चेंज। तो आज ये लेक्चर हम लोग का है। आज हम लोग ओवरऑल सिर्फ चेंजिंग की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। तो देखिएगा, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर में जो चेंजेस होते हैं वो हम लोग जानते हैं। पहला चीज एक सॉलिड होता है, सॉलिड है ना, ठोस। दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। और तीसरा होता है अपने पास गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस, ठीक है। और चौथा अपने पास होता है प्लाज्मा। तो इतना ही तक अपने पढ़ना होता है, ठीक है। कंडेंसेट के बारे में नहीं पढ़ना होता है। तो ये प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा ही बोलते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ये सारी प्रोसेस, जैसे हम लोग सॉलिड, कोई भी सॉलिड फॉर्म में है तो कैसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, अगर लिक्विड में है तो कैसे सॉलिड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, दो चीज़ करके हम लोग कोई भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है या फिर उल्टा मुझे कन्वर्ट करना है, तो ओवरऑल मेरा कहना है कि कोई भी मैटर को स्टेट में चेंज करना है तो दो काम आपको करना होगा। एक तो उसके टेम्परेचर में चेंज कर दो। कौन चीज़? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा उसके प्रेशर में चेंज कर दो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? दाब। अब क्या करो, दो काम कर सकते हो, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर दो, नहीं तो उसमें क्या कर दो, उसका प्रेशर चेंज कर दो। तो ये दोनों प्रोसेस से हम लोग किसी भी मैटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अवस्था को चेंज कर सकते हैं। दो ही तरीका है, या तो टेम्परेचर चेंज करो, नहीं तो प्रेशर चेंज करो। तो आज हम लोग एक बात समझ लिए कि कोई भी मैटर का स्टेट चेंज करना है तो दो तरीक़ा से चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर, नहीं तो प्रेशर चेंज करके, ठीक है। इसके तीसरा कोई काम कर सकते हैं क्या? तीसरा कोई काम कर सकते हैं क्या स्टेट चेंज करने के लिए? तो नहीं, मेरे पास नहीं है। अगर मान लीजिए इसको मुझे तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, इधर से प्रेशर लगाऊंगा, इधर से प्रेशर कस के लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, पीछे चक जाएगा, टूट जाएगा। नहीं तो क्या कर सकता हूँ, इसको हीट कर दूँ। हीट कर दूँ तो शायद हो सके धीरे धीरे से पगले, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाए, इसका मॉलिक्यूल्स कमज़ोर हो जाएंगे और धीरे धीरे टूट जाएंगे। जैसे आप कॉमन सी बात समझ सकते हैं, आयरन है, आयरन नॉर्मल सा सॉलिड है, सॉलिड को अगर उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर देंगे उसको, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर। अच्छा, प्रेशर दे करके भी चेंज कर सकते हैं क्या? एकदम प्रेशर दे करके हम लोग उल्टा प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे सॉलिड को अगर प्रेशर देंगे तो और भी ज़्यादा सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आटा का गोला है, उसको कस के एकदम दबाइए, तो दबाइएगा तो धीरे धीरे और भी बज्जर होता चला जाएगा, और भी वो क्या हो जाएगा, गड्ढा होता चला जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को उल्टा प्रोसेस करके देखना होता है। अगर लिक्विड में है तो गैस में जाने हैं तो प्रेशर चेंज करने होंगे। देखना, लिक्विड से गैस में मुझे जाना है, लिक्विड में है और गैस में जाना है, तो एक तरीका है कि टेम्परेचर को क्या कर दो, डिक्रीज करो, ठीक है। तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करके क्या कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हो। वो नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, इसको प्रेशराइज करो, एक ग्लास में डालो, ऊपर से पिस्टन लगाओ और कस के उसको क्या कर दो, कस के उधर से फोर्स लगाओ, ताकि इतना आपको होना चाहिए कि बगल से ऐसा नहीं कि फोर्स लगाया तो पानी पुचुक से बाहर फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पिस्टन यूज़ करना है कि भाई कितना भी दबाया जाए तो वो पानी बाहर की तरफ नहीं निकले, ठीक है। कुछ ऐसा आपको यूज़ करना है। मान लीजिए कि एक ग्लास है और इसके अंदर आपको वाटर रखा हुआ है और ये पिस्टन पूरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा पूरा क्लोज, और इस पर ये पिस्टन, और इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स मान लीजिए है आपका अभी इतना दूर पे है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। ये कण जो है कौन से इसका, पानी का, इतना दूर पे है, तो जो ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या मॉलिक्यूल्स, ये जो कण है एक दूसरे को क्या हो जाएगा, सामने आना शुरू हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगा, एकदम क्लोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे इधर आएंगे तो ये क्या होगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगा।
तो क्या होगा, लिक्विड है और धीरे धीरे कौन चीज़ में, सॉलिड में चेंज हो रहा होता है। अच्छा, तो ये कहानी हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब दो ही तरीके, हम लोग प्रेशर चेंज करें या फिर टेम्परेचर चेंज करें। अब एक और बात आप समझ सकते हो, जब भी हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं वहाँ पे हीट क्रिएट होता ही है, तो वहाँ पे अल्टीमेट ही कौन चीज़ आ जाता है, टेम्परेचर आ ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे का एकदम रिलेशन है, बिना एक दूसरे का काम नहीं बनने वाला है। आप सोचो, यहाँ पे हम लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग के ऊपर भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे होंगे। ठीक है, वायुमंडल से जो भी एयर्स है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो हर जगह फोर्स प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, टेम्परेचर, उसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, कुछ अलग सा चेंज होगा। जैसे नॉर्मल सा नीचे देखते हैं तो कुछ अलग टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ओवरऑल दो कहानी हम लोग समझ हैं। अच्छा, तो एक समझ गए कि प्रेशराइज करते हैं तो ऐसा मुझे दबा के चेंज करने पड़ते हैं। ऐसा एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हैं, तो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर में भी इसी तरह से करके रखा जाता है। एक्चुअली गैस सिलेंडर में जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, अंदर में। जो ही बाहर निकलता है तो देखते हैं कौन चीज़ गैस होता है। इसका मतलब वो गैस को क्या किया रहता है, अंदर में इतना प्रेशर पे रखे जाते हैं अंदर में कि वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। उसको हिला के देखेंगे तो लगेगा कि कौन चीज़ है, वो पानी है, लेकिन जहीं उसको निकालेंगे तो क्या हो जाता है, गैस होता है। तो उसमें क्या चेंज किए हुए रहते हैं, तो प्रेशर चेंज किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर का एक एग्जांपल हो गया। टेम्परेचर में तो बहुत सारा है, जैसे आप आइस घर में होता है, गर्म आइस फ्रिज से बाहर निकालते हो तो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता चला जाता है। तो टेम्परेचर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, घुलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या करना होता है, मेल्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये कहानी हम लोग समझ पा रहे हैं। अब समझिएगा, जब ये मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है तो एक्चुअली कर क्या रहा होता है, एक्चुअली वो अपना काइनेटिक एनर्जी, कौन चीज़, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को चेंज करना होता है। अब ये कैसा, गतिज ऊर्जा को कैसे चेंज कर रहा होता है, अब समझना। अगर सॉलिड है तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर सॉलिड है तो इसका मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव, मतलब एक दूसरे को बहुत खींचने वाला फोर्स होता है। एक मॉलिक्यूल्स, एक जो मान लो मैटर है उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच के पकड़ ले रहते हैं। ठीक है, दूसरा है लिक्विड। मान लीजिए लिक्विड है तो इससे कंपेयर करें तो इससे थोड़ा दूर दूर पे होता है। इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन पावर इससे क्या होता है, कम होता है। इससे इसमें क्या होता है, कम होता है। इसमें अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम होता है कौन चीज़ में, गैस में। मान लीजिए ये गैस है तो गैस के और भी ज़्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे होते हैं। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। कौन चीज़, मूव कर रहे होते हैं। मूव कर रहे होते हैं, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे अगर पार्टिकल्स है, हमेशा यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं रहेगा, कहीं दूसरे जगह भी जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये मूव कर रहा होता है और ये मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इक्वल टू अपने पास होता है कौन सी, मास मतलब द्रव्यमान इंटू कौन सी, वेलोसिटी मतलब वेग का होल स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं, वेग को v से इंडिकेट करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ से अब देखना ये कौन सी सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। मैं पूछ दूँ कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में हो रहा होगा, तो गैस में हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी एस से सॉलिड को इंडिकेट करे, लिक्विड को एल से इंडिकेट करे और गैस को जी से इंडिकेट करे। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी इन गैस, काइनेटिक एनर्जी गैस नहीं सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड और काइनेटिक एनर्जी इन कॉन्शियस गैस। तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें होता है। इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो मूव करते हैं ज़्यादा। इसके बाद इधर में आएगा तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा दूर दूर, थोड़ा इससे क्या होता है, क्लोज होते हैं फिर भी, लेकिन दूर होते हैं। जैसे पानी देख ले, पानी का क्या होता है, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, मूव करा सकते हैं। एयर तो खुद ही मूव करने लगता है, पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को हम लोग मूव कराने का मतलब देखना, इसके एक पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते, हिला डोला कर सकते हैं। इसके एक एक पार्टिकल्स को हिला डोला नहीं कर सकते।
एक्चुअली हम लोग फोर्स डालते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करता है, लेकिन जितना इसमें होगा उतना इसमें नहीं होता है, इस बात को आप जानते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ये गैस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा मूव कर रहा होगा। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में होगा। सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। अब अट्रैक्शन पावर बोले, अट्रैक्शन पावर देखना, ये लिख रहे हैं अट्रैक्शन पावर मतलब उसको खींचने का तरीका है ना, उसको बोलते हैं खींचने वाला फोर्स, वो कितना होगा। और अट्रैक्शन पावर इन लिक्विड, अट्रैक्शन पावर इन कौन सी, सॉलिड, सॉरी गैस। तो अब अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। और उसके बाद इसके बाद कौन होगा, ये होगा, इसमें होगा। देखना जिसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, एक दिमाग में रखना, जिसके पास अट्रैक्शन पावर, वो खिंचाव ज़्यादा होगा, एक एक मॉलिक्यूल ज़्यादा कस के एक दूसरे को पकड़े होंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जिसमें क्या होगा, अट्रैक्शन पावर बहुत कम होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ये आप समझो, तुम मुझे बांध के रखो, कोई मुझे पकड़ के रखता है तो मैं मूव कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मूव नहीं करूंगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नहीं होगा। तो यही चीज़ सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए रहते हैं, वो मूव नहीं करने देते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करने देते। तो इसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। इसमें भी पकड़ के बैठा होता है। अब समझो तुम पकड़ के मुझे बैठे हो और 2 साल का कोई बच्चा पकड़ के बैठा हो, तो मूव करना मुझे, तुम पकड़ोगे तो शायद मूव नहीं कर पाओ, लेकिन 2 साल का कोई बच्चा पकड़ेगा तो मैं मूव कर लूँगा। थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, लेकिन मूव कर लूँगा। तो यही काम यहाँ होता है। गैस में तो सिंपल सी बात, कोई पकड़ा ही नहीं, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना था, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी अब क्लियर हो गया कि किस में सबसे ज़्यादा होता है, किस में सबसे कम होता है। अब ये आपको बताने होंगे कि ये जो अट्रैक्शन पावर भी आपको समझ में आया। सबसे अगर मान लीजिए कि अगर सभी में हम लोग साइज चेंज कर दें, अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका भी साइज, इसका भी साइज, इसका भी साइज चेंज कर दें तो वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं, तो कहेंगे जी एकदम साइज चेंज कर तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो मूर्ख आदमी बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। मास में चेंज होगा कि नहीं, एकदम होगा, क्योंकि साइज इतना बड़ा है, छोट करेंगे तो मास चेंज होगा। डेंसिटी में चेंज होगा कि नहीं, डेंसिटी में चेंज होगा कि नहीं, तो एकदम होगा। अब समझने की बात है, रिलेटिव देखेंगे तो चेंज होगा, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे होते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी मतलब घनत्व चेंज नहीं होता। अगर मान लीजिए इसका साइज चेंज करते, इसका क्वांटिटी चेंज कर दे, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब इसमें क्वालिटी थोड़ा कम कर दे तो पूछ दे, अब उस वक्त भूल जाओ, सिर्फ सॉलिड पे देख लो, सिर्फ क्वांटिटी चेंज करना है। क्वांटिटी अगर चेंज कर देंगे तो कौन चीज़ चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज कौन नहीं होगा, तो डेंसिटी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करने पर डेंसिटी चेंज नहीं होता है। किसी भी एक सेपरेट देखेंगे, रिलेटिव करेंगे तो फिर चेंज होगा, सिर्फ सॉलिड देखें, एक ही ऑब्जेक्ट को देखें तो फिर चेंज नहीं होता। ये बात आपको याद रखना है। अगर सेम वॉल्यूम, मान लीजिए रूम में मैं ले लूँ, इस रूम के अंदर में सिर्फ ईंटा डाल दूँ, ईंटा से मतलब ब्रिक की बात कर रहा हूँ, और पहले ईंटा डाल दिया, दूसरे बार इसको हटा के पानी डाल दिया, तीसरे बार हटा के गैस डाल दिया। मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस वाले पार्ट में होगा, सॉलिड में डाले थे, ब्रिक डाले थे उसमें होगा, पानी डाले थे उसमें होगा, या गैस डाले थे उसमें होगा। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे जिसमें सॉलिड डाले होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे ज़्यादा कण होंगे, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो एकदम क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं तो सिंपल सी बात है, क्लोज होते हैं तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा क्लोज होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स अगर ये इतना है तो ये ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, इसमें थोड़ा दूर पे रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा दूर पे, गैस में ज़्यादा दूर पे रहेगा। ठीक है, अब समझिएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होता है। अब समझिएगा सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट करना शुरू कर देते हैं, कौन चीज़ करते हैं, हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट करेंगे तो अभी इसके पास कम मॉलिक्यूल्स है। जो ही हीट करेंगे तो इसके अंदर में जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, खाना बनाते हैं, चावल, अगर बैचलर हैं, कहीं रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो खूब देखते होंगे। चावल आप बनाते हैं, चावल बनाते हैं, नीचे से गैस लगाते हैं तो देखते हैं अंदर में जो पानी रखे रहते हैं, पानी धीरे धीरे उबलना शुरू कर देता है। एक्चुअली पहले जब रखते हैं तो पानी हिलता डोलता नहीं है, हिलता नहीं है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है, हिलता है दिखता नहीं। हीट करते हैं तो क्या करता है, पानी हिलना शुरू कर देता है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आता है। और काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब उसके पास अट्रैक्शन पावर कम होता है। और जब भी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ज़्यादा होगा, वैसा ही वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है।
अब एक केस से सोच सकते हो, आप रख लो कौन चीज़, पानी रख लिए, पानी रख करके ग्लास में या फिर जो चावल बना रहे हो तो उसमें पानी रख दिए, और सिर्फ पानी का मैं पूछ दूँ काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे बार हीट कर दिया और उबल रहा है, तब का काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, रखे हुए तब या उबल रहा है तब? उबलता है तब हम लोग को क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि दिख रहा है, मूवमेंट तो ऐसे दिखता है, रखे हुए तो मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे जब हीट करते हैं तो दिखता है। जैसे ही ज़्यादा हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे वहाँ से निकल के बाहर निकलना शुरू कर देगा, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, वहाँ से निकाल करके वेपर में चेंज कराने का काम करता है। कौन चीज़, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब ये जो पानी है उसके कण को ऊपर ले जाने का काम करता है। कौन, गर्मी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाता है। तो ये कहानी आपको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का कहानी आपको याद रखने होंगे। ये हो गया, इतना बात समझ में आएगा। इसका मतलब हीट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसके अट्रैक्शन पावर बढ़ता है या घटता है, तो घटता है। अट्रैक्शन पावर मतलब इसके में खिंचाव, मतलब एक दूसरे को कौन सी प्यार वाला, वो क्या होता है, घटता है। प्यार घटता है कि बढ़ता है, तो प्यार घटता है, घटेगा तो दूर होता चला जाएगा, दूर होगा। बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये प्यार खत्म हो जाएगा और दूसरे दोनों अलग अलग चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ याद रख सकते हैं। तो अट्रैक्शन मतलब प्यार, इसमें क्या होगा, जब भी हीट देंगे तो प्यार कम होगा, मतलब ये धीरे धीरे से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, प्यार कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये बात ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर सकता है। सिमिलर यहाँ पे हीट देना शुरू कर दे, इसमें जितना टाइम लगेगा उससे एक कम ही टाइम में क्या कर रहा है, उबलना शुरू होता है। ये कौन चीज़ है, लिक्विड है। और गैस तो हीट देंगे तो ऐसा ही यहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कहानी हम लोग को याद है। 2-3 बातें तो यहाँ पे अभी हम लोग सीख लिए। चलिए थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ और तब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अभी हम लोग इतना समझ लिए कि कोई भी पार्टिकल है तो उसमें क्या होंगे, अट्रैक्शन पावर होंगे और काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन कम ज़्यादा किस में होगा, किस में नहीं होगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट मैं आपसे पूछ लूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक ब्रिक ले लेता हूँ, एक ईंटा ले लेता हूँ, एक लोहा ले लेता हूँ। मैं पूछूँ किस में अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा, किसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज से जुड़े होंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर में डालेंगे। और किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि भाई टेम्परेचर चेंज करो, चेंज बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करो या फिर चेंज बाय प्रेशर, या फिर प्रेशर मतलब दाब चेंज करो या फिर टेम्परेचर चेंज करो, तो ही क्या होता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर यहाँ पे एक इमेजिन करिएगा, यहाँ पे सॉलिड ले लिए, ठीक है, ये सॉलिड है, और यहाँ पे ले लेते हैं लिक्विड, और यहाँ पे लेते हैं गैस, और यहाँ पे लेते हैं प्लाज्मा। अब समझना, अगर मुझे इससे इसमें जाना होगा तो इसको क्या करना होगा, मुझे हीट करना होगा। इसको क्या करना होगा, हीट करना होगा। हीट करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी हीट कर दें, ठीक है, इसको भी हीट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी हीट कर दें, नहीं इसका भी टेम्परेचर चेंज कर दे तो ये क्या होता है, इसमें चेंज होता है। बात समझ पा रहे हैं क्या? अब इसको हीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम टेम्परेचर पर चला गया। जैसे सन में आप जाते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, टेम्परेचर है, तो ये सन में ये पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है ना, तो सन में चलेगा, तो वहाँ पे अब इसको हीट करने की जरूरत नहीं है। ये हाई क्या है, टेम्परेचर इसके पास हो चुका है, हाई टेम्परेचर, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इतना सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जिसको अगर हिंदी में हम लोग बोले तो इसको बोलते हैं गलन, गलन। ठीक है, ठीक है, गलन बोलते हैं या फिर
गलनांक, गलनांक थोड़ा सा समझेंगे, इस सिर्फ गलन बोलते हैं इसको। लिक्विड से गैस में जब जाते हैं, लिक्विड से कौन चीज गैस में जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज वाष्पीकरण, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज वाष्प। आगे एक टर्म आएगा आपको जिसमें हम लोग इवेपोरेशन, जिसको उसको भी हम लोग वाष्प ही कर रहे होते हैं, इसको एक्चुअली क्वथनांक बोलते हैं, इसके पॉइंट्स को आपको, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। और यहाँ से इसमें चेंज करने को बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। बात समझ पा रहे हैं क्या? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को मेल्टिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में गलन बोलते हैं, यानी गलता है। लिक्विड से गैस में चेंज करने को हम लोग बॉइलिंग करते हैं, जिसको वाष्प बोल सकते हैं। गैस में चेंज करना मतलब वाष्प में चेंज हो जाता है। और गैस से प्लाज्मा में चेंज करने को हम लोग बोलते हैं कौन से आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को आयोनाइजेशन ही रखिए, ठीक रहेगा। अब समझिएगा, जिस पॉइंट पे ये चेंज होता है, जैसे अब एक लिमिटेशन होगा कि इतना टेम्परेचर, जैसे हाथ, हम लोग का हाथ के नीचे क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो कुछ टाइम पे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे से क्या होता है, जो ही थोड़ा टाइम होता है तो पता चलने लगता है, हीट होने लगता है। तो एक लिमिटेशन होता है जहाँ से क्या होता है, वो हीट शुरू हो जाए। वैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होने पर एक पॉइंट मिलता है, किस पॉइंट पे लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। कौन चीज? मेल्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या? गलनांक। लिक्विड है, लिक्विड का भी क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां से लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। गैस से डायरेक्ट हम लोग कौन सी प्लाज्मा में चेंज करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन पॉइंट, ठीक है। आयोनाइजेशन पॉइंट आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए उस पर किसी भी जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए आयोनाइजेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर, तो वहाँ पे वो सब चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक की बात आपको ज़्यादा समझनी है। इतना बात समझ में आया कि इसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको गलन बोलते हैं, उस प्रोसेस को गलन बोलते हैं, मतलब मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे चेंज होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या गलनांक बोलते हैं। लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। अच्छा, गैस से प्लाज्मा में चेंज होता है उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, जिस पॉइंट पे चेंज होना शुरू होता है उसको आयोनाइजेशन पॉइंट बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल एक ले लीजिए, तो इसका अब तो एक वाटर का आप जानते हैं कि एकदम सिंपल सा, ठीक है, कौन सी मेल्टिंग पॉइंट, MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मरकरी का अगर पूछ दिया जाए तो मर्क्यूरी का कौन चीज़ मेल्टिंग पॉइंट, अगर याद हो मरकरी क्या 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एक और आयरन का अगर पूछ दिया जाए तो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं। एक और आप डायमंड का देख लीजिए, ठीक है, डायमंड का कितना होता है, शायद 423 के आसपास होता है, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो भाई देख लेना एक बार। ये तो दोनों ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर मिलता है कहीं कहीं, तो भाई डरने की बात नहीं। 4023 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये वाटर जो होता है 0 डिग्री पर क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे एट अ रूम टेम्परेचर आप देखते हैं कितना डिग्री होता है, लगभग 30 डिग्री, कभी कभी 25 डिग्री। तो इतना पे वाटर कौन सी लिक्विड फॉर्म में होता है। जो ही फ्रीज में डालते हैं तो उससे कम चला जाता है, तो कौन सी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये हो गया वाटर
0 डिग्री पे क्या होता है, इसको वाटर ना कह के क्या कर दें, आइस, तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। आइस कॉन्शियस बॉयल होना शुरू हो जाता है, सॉरी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मरकरी इतना पर, आयरन इतना पर, ये इतना पर। बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कॉन्शियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप अच्छी तरह से जानते होंगे अगर याद हो तो, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। गैस से आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन पॉइंट कितना होता है कोई भी सब्सटेंस का, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए डरने की बात नहीं होनी चाहिए। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आयरन का आपसे पूछ दिया जाए तो 2000 शायद 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 2000 के आसपास लेकिन होता है। तो इतना आपके पास इसका होता है कॉन्शियस बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी तक इतना समझ में आ गया कि इससे इसमें चेंज कर लिए, इससे इसमें चेंज कर लिए, इससे इसमें चेंज कर लिए। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा से गैस में चेंज किया जाए, गैस से लिक्विड में चेंज किया जाए, या लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया जाए, तो वहाँ पे हम लोग कौन चीज़ उसको क्या क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे। देखिएगा, दोनों प्रोसेस हम कर सकते हैं लिक्विड को गैस सॉलिड में चेंज करने के लिए, या तो टेम्परेचर चेंज कर लो, नहीं तो प्रेशर चेंज कर लो। तो ज़्यादा हम लोग को क्या अच्छा होता है, अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे होते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। किसी भी चीज़ को आप कस के पुश करो या पुल करो, वो हीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट वहाँ पे हीट आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं, आप टेम्परेचर भी चेंज कर लो या फिर प्रेशर भी चेंज करो, वहाँ हीट आना ही आना है। तो यहाँ पे हीट चेंज करो, जैसे आप सॉलिड में है, सर लिक्विड में है, गैस में जाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर लो। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कहाँ, सॉलिड में। जैसे आप सिंपल सा आइस को देखते हो, कैसे बनाते हैं, लिक्विड को हम लोग फ्रिज में डालते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं। अब समझिएगा, ये नीचे वाला मैं हटाऊंगा, ठीक है। अब समझिएगा, अब उल्टा प्रोसेस जब होता है, मान लीजिए प्लाज्मा आपके पास है और आना है किसके पास, गैस के पास, तो इसको बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। डी आयोनाइजेशन, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है डी आयोनाइजेशन। जब भी प्लाज्मा फॉर्म को अगर गैस फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म नॉर्मल तो मिलता नहीं है, हमेशा इस सन के आसपास होता है, या फिर मरकरी में भी एक प्लाज्मा स्टेट आ सकता है। मरकरी में जब हाई टेम्परेचर होता है तो मरकरी जो आप देखते हैं, जो शादी में जो जलता है, बहुत ज़्यादा लाइट जो देता है, उसमें टंगस्टन लगा होता है, तो वो भी प्लाज्मा फॉर्म में चेंज हो जाता है। रीज़न क्या होता है उसमें, क्या होता है, तो मर्क्यूरी होता है उसमें, उस लोग मरकरी भी बोलते हैं। तो सिंपल ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन से इसमें आने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। तो ये गैस में आता है। गैस से जब लिक्विड में चेंज होता है, गैस से कौन चीज़ में, लिक्विड में चेंज होता है, तो अब देखना, ये गैस है और गैस से लिक्विड में चेंज होने का कंडेंसेशन बोलते हैं। कौन चीज़, कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब इसको संघनन बोलते हैं, संघनन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन बोलते हैं कौन सी, गैस से लिक्विड में चेंज करने को, ठीक है। और यहाँ से फिर इसमें लिक्विड से जब हम लोग कौन चीज़ में, सॉलिड में चेंज कर रहे होते हैं, तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। कौन चीज़, फ्रीजिंग, ठीक है। या फिर इसको फ्रीजिंग नहीं लिख करके सॉलिडीकरण भी लिख सकता है, ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन लिखता है, सॉलिडिफिकेशन। तो भाई डलने की बात नहीं है, दोनों बात सेम ही है। इसको क्या बोलते हैं, हिमीकरण, ठीक है। अब सिंपल कहानी यहाँ से देख लीजिए, जिस पॉइंट पे हम लोग गैस में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी आयोनाइजेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उल्टा जाएंगे तो ऐसे, या सॉलिडिफिकेशन लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में तो सिंपल क्या लिखेगा, हिमीकरण ही लिखेगा, तो डरने की बात नहीं। उल्टा आपको ऐसा ऐसा ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कहानी समझ में। और एक प्रोसेस ऐसा होता है कि डायरेक्ट गैस से आप क्या कर सकते हो, लिक्विड में चेंज कर सकते हो, या फिर सॉरी गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर सकते हो, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट कौन चीज़ में, गैस में चेंज कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देख लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब सब्लिमेशन डायरेक्ट गैस से कौन चीज़ में, लिक्विड में चेंज करता है, या फिर सॉलिड से, सॉरी गैस से सॉलिड में चेंज करता है, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जिस पॉइंट पे चेंज करता है उसको सब्लिमेशन पॉइंट। देखिएगा कहीं कहीं इसका नाम अलग भी मिलेगा, लेकिन सब्लिमेशन पॉइंट ज़्यादा आपसे, दो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बस और कुछ खास नहीं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग का सिर्फ इतना समझना है कि इस प्रोसेस को ए कहते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल आप एक याद रखें, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, मतलब सॉलिड आइस, या सॉरी ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर दूसरा एक और लिख सकते हैं जो फेमस है उसी को, कैम्फोर, कैम्फोर, कैम्फर, जिसको हम लोग बोलते हैं कपूर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद हो, C10H16O होता है। तो कम्फर का या फिर कपूर का जो फॉर्मूला होता है C10H16O होता है। तो किसमें कार्बन 10 हो गया, हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। तो ये होता है कम्फर का। तो इसको हम लोग डायरेक्ट गैस से कौन चीज़ में, लिक्विड में चेंज कर, सॉरी गैस से, सॉरी किससे, सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग कौन चीज़ में, गैस में चेंज कर रहा होता है। ठीक है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। कभी कभी उल्टा प्रोसेस को देखिएगा, ये लिखेगा गैस से सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसको सब्लिमेशन लिखेगा। बहुत सारे बुक में उल्टा प्रोसेस जब करेंगे, मतलब सॉलिड से गैस में जाएंगे, उसको भी सब्लिमेशन बोलता है। किसी किसी बुक में लिखेगा डिपोजिशन, ठीक है ना, डिपोजिशन करना भी बोलेगा। तो इसको आप ये भी याद रख लीजिएगा, डिपोजिशन, डिपोजिशन, इंग्लिश वाले लोग ज़्यादा फायदा होगा, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन भी इसको बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड। तो याद रखिए, गैस से कौन चीज़ में, सॉलिड में चेंज करेगा तो सब्लिमेशन बोलेगा, और ये डिपोजिशन बोलेगा जब सॉलिड से गैस में जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मेल्टिंग जो होता है, एक्चुअली इसका हर जगह ये मेल्टिंग नहीं लिखेगा, कहीं कहीं फ्यूज़न भी लिखेगा। कौन चीज़, फ्यूज़न। दो वर्ड होता है, एक फ्यूज़न होता है, एक फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे फ्यूज़न लिखेगा। और बॉइलिंग जो दिख रहा है यहाँ पे लिखेगा इवैपोरेशन, इवैपोरेशन, है ना, वाष्पीकरण। इसको भी क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ये बॉइलिंग बोलते हैं। और कहीं कहीं लिखा गया कि दोनों सेम होता है, एक्चुअल दोनों सेम नहीं होता है। बॉइलिंग और इवैपोरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। फ्यूज़न और मेल्टिंग में ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म। कभी कभी होता है क्या है, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड जो ही आगे बढ़ता है तो लिक्विड में चेंज होता है। कभी कभी ऐसा पोजीशन होता है कि 0 डिग्री से कम में भी बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, क्या, तो उस केस में फ्यूज़न यूज़ करते हैं। तो इस केस में पहला चीज़, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं रखें, इसको क्या करें, सेम रखें। इसमें जो डिफरेंसेस हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो ये बॉइलिंग और इवैपोरेशन में अंतर क्या है, दोनों को हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है। और कौन चीज़, इवैपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है। अंतर क्या होता है, इसको मैं मेटा इतना तो समझ आ गया कि इसको सबको इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका क्या कर लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीन से फोटो खींच लें। इतना समझ में आया, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बॉइलिंग को समझते हैं और उसके बाद अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। देखिएगा, बॉइलिंग और दूसरा अपने पास होता है इवैपोरेशन। हिंदी में दोनों को सेम ही बोलते हैं, वाष्पीकरण ही बोलते हैं, या इसको तो ठीक है वाष्पीकरण बोलते हैं। कौन सी, वाष्पीकरण, सर पी इधर से करण, है ना। तो ये कहीं कहीं इसको वाष्पीकरण या फिर इसको क्या बोलेंगे, हाँ वाष्प भी बोलते हैं। तो वाष्पीकरण दोनों का होता है। अब अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि ये जो होता है बॉइलिंग जो होता है वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। पहला तो सिंपल बात समझिए, वेरी फास्ट। और ये क्या होता है,
स्लो होता है, वेरी तो नहीं कहेंगे लेकिन स्लो होता है। इससे क्या होता है, स्लो होता है। अब समझना बॉइलिंग क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि आप पानी मान लीजिए, तो जब जो ही आप क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है, जब कपड़ा को आप डालते हैं, कपड़ा खींच करके आप क्या करते हैं, डालते हैं कपड़ा को सूखने के लिए, तो रूम में भी डालते हैं तो कुछ टाइम पे टाइम लगता है लेकिन सूख जाता है। तो रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं है, फिर भी सूखता है। बॉइलिंग कब होगा, देखना बॉइलिंग कब होगा, जब 100 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा तो ही बॉइलिंग होगा। लेकिन इवैपोरेशन कम में भी हो जाता है, 100 डिग्री से कम ही इवैपोरेशन होना शुरू हो जाता है। जब कपड़ा सूखता है तो क्या होता है, वो 100 डिग्री जाएगा तो जलना शुरू कर देता है। इस उसके पहले ही क्या होता है, वो जो कपड़ा में जो भी वाटर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे से काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, मतलब बढ़ता है और वहाँ से निकल जाता है। इसमें देखते हैं कि ये बहुत फास्ट होता है, ये इसमें जो वाटर होता है उबलता हुआ आपको दिखाई देता है, जबकि इसमें कपड़ा का पानी उबलता हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो स्लो होता है। ठीक है ना, ये स्लो है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर जो होता है, ये क्या होता है, एट अ टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। एक इसका क्या है, फिक्स्ड टेम्परेचर और मोर। देखना, एक तो फिक्स टेम्परेचर है या फिर उससे ज़्यादा है। फिक्स की बात करें तो जैसे वाटर के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। उसके बाद भी ऊपर भी करेंगे तो क्या होगा, बॉयल होता है। लेकिन ए प्रोसेस जो होता है, ए वाला, ए बिलो द मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम पे ही क्या हो जाता है, होना, बॉइलिंग वहाँ से मॉलिक्यूल्स उड़ना शुरू कर देता है। जैसे कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं, इसमें याद रखेंगे ये क्या होता है, और टोटल सरफेस लिख दे इसको, टोटल सरफेस पे ये क्या कर रहा होता है, लग रहा होता है। जैसे पानी को अगर गर्म कर रहे होते हैं ऐसा टोटल सब्सटेंस लिखते हैं, सरफेस न लिख करके क्या करें, सब्सटेंस लिखते हैं। सब्सटेंस मतलब टोटल मटेरियल जो होता है, टोटल पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, हीट होना शुरू हो जाता है। जबकि इसमें जो होता है, इसमें सिर्फ सरफेस पे होता है। समझिएगा, इवैपोरेशन किस पे होता है, तो सिर्फ सरफेस पे होता है। ये क्या होता है, जैसे पानी आप गर्म करने के लिए रखते हैं तो जो ग्लास है या फिर जो आप जिस भी बर्तन में डाले हुए हैं उसका टोटल पानी क्या होता है, उसमें बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कपड़ा को जब आप सूखने के लिए डालते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ सरफेस पर, ऊपरी सरफेस का ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ता है। पहले ऊपर वाला सरफेस का उड़ जाएगा तो धीरे धीरे वो नीचे वाला हीट होगा, फिर नीचे वाला उड़ना शुरू होता है। तो पहले इस सरफेस पे ही क्या होता है, एक्ट कर रहा होता है, जबकि ये पूरा सब्सटेंस पे ही क्या होता है, हीट हो रहा होता है। ये पूरा पानी गर्म हो रहा होता है, ये जबकि सिर्फ सरफेस का क्या होता है, गर्म हो रहा होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं कौन-से में, बॉइलिंग में और इवैपोरेशन में। तो इंग्लिश में इसको ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इंग्लिश में अलग अलग आपको दिखाई देगा, तो डरने की बात नहीं होनी चाहिए। ये होता है डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इवैपोरेशन पॉइंट्स में। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप इसमें भी मिला सकते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वेरी फास्ट है ना, और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है स्लो होता है ना। धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल से उसका धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी आएगा, मतलब गतिज ऊर्जा आएगा। इसमें क्या होता है, गर्म करते हैं तो नीचे से ज़्यादा हीट दिए हुए रहते हैं तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी इसके पास आता है और वहाँ से बॉयल होना शुरू हो जाता है या फिर वहाँ से वेपर बन के निकलना शुरू हो जाता है। आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आया होगा कि एक कैसे चेंज होता है, नाम क्या है, क्या डिफरेंसेस है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्शियस, ये अभी हम लोग बात कर ली कि चेंज कैसे करते हैं। हम लोग टाइप ऑफ मैटर किए थे तो 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल किए थे, एक केमिकल किए थे। फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग केमिकल के क्लासिफिकेशन आएंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है, हेक्ट्रो मिक्सचर, ये सारी कहानी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, नॉन मेटल, मेटल, ये सारी कहानी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, जब तक पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए।